व्यापकं सकलमपि मुद्राविरचिनं गतिः प्रादक्षिण्यं भ्रमणमशनाद्याहुतिविधि प्रणामासंवेशा सकलसुखमात्मार्पणदशा सपर्यापर्यस्तो भवतु यन्मे विलसितम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरलामन्दहसिते शिरीशाभागात्रे धृषदिवकठोराकुचतटे भृशं तन्वी मध्ये प्रथुरपि वरारोविषये जगत्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणाम् जयति करुणा काचिदरुणाम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे 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 श्रीमन्नारायण जनक सुता जग जननी जानकी जनक अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय ताके जुग पद कमल मनावों ता जा सुकृपा निर्मल मति पावों जा सच्चिदानंद रूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं मयीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात् नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आपने श्रवण किया तो कई बार ऐसा होता है कि जो विशेष संप्रदाय के होते हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क है, गौड़ संप्रदाय है, रामानुजाचार्य महाराज, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, ये अलग अलग संप्रदाय होते हैं, तो उनकी उसको एक अनन्य शब्द कहते हैं, अनन्य निष्ठा। तो अनन्य निष्ठा का अर्थ ठीक से समझ लेना चाहिए। अनन्य निष्ठा माने ये नहीं है कि जो हमारा इष्ट है वही परमात्मा है और बाकी से सब घृणा करे।
अनन्य निष्ठा का मतलब एक है कि परमात्मा अद्वितीय है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। परमात्मा दो नहीं है, सत्य दो नहीं होता है, सत्य एक ही होता है। एक ही सत्य के नाम कई प्रकार से लिए जाते हैं और अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार नाम लेते हैं, और वो बड़ा व्यवहारिक है। एक ही शरीर है, उसी को कोई पिता कहता है, कोई पुत्र कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, कोई इंजीनियर कहता है, और एक बेटा उसी को घोड़ा बना के आंगन में चलता है, उसके लिए वो घोड़ा है। तो जैसे अपनी भावना के अनुसार उस व्यवहार में एक ही के अनेक नाम और अनेक व्यवहार देखे जाते हैं, ऐसे एक ही परमात्मा में अपनी अपनी रुचि के अनुसार नाम बता दिए गए। रुचि नाम वैचित्रा दृज कुटिल नाना पथ जोशाम नृणाम एको गम्य तुमसी पैसा मरणो युव। जैसे विभिन्न नदियां समुद्र में जाके मिल जाती हैं, इसी प्रकार से समस्त नाम रूपात्मक एक ही परम सत्य परमात्मा के लिए बताता है। दूसरी बात तो इसलिए इसमें खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, राम जी के मंदिर में आप बड़े प्रेम से जाएं। अगर आप कृष्ण के उपासक हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राम मंदिर में चले जाएंगे तो अनन्य निष्ठा खत्म हो जाएगी। लेकिन उन राम जी को आपने अपने ही कृष्ण देखें कि आज इन्होंने मुरली की जगह धनुष बाण ले लिया। एक व्यक्ति एक किसी धर्म पत्नी के सामने अपना पति चाहे कुर्ता पैजामा पहन के जाए, चाहे पैंट सूट पहन के जाए, वो तो उसी रूप में पहचानेगी। इसी प्रकार से अपने भक्त के सामने भगवान किसी रूप में आवे। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु ये आपकी लंबी दाढ़ है और लपलपाती जीभ और भयंकर वेश, हमें तो कोई इससे डर ही नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो अपने प्राण प्रियतम को ही इस वेश में देख रहा हूं, तो मेरा ही तो प्यारा है। अगर आज इस वेश में आ गया तो क्या प्यारा बदल गया? इसी तरह से राम उपासक कृष्ण में और दोनों भगवान शंकर शिव परम तत्व है। ये सब के सब परमात्मा के नाम हैं। जैसे आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, कृष्ण कहो, राम, गणेश, जो आपके इष्ट हों, सब एक ही परमात्मा, सत्य एक है, उसी के नाम अनेक रख दिए गए। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तेरे नाम तेरे रूप अनेक, तू एक ही है, तेरे रूप। दूसरी बात, कोई ये पूछे कि इतने परमात्मा हिंदू में क्यों हैं? हमारे यहाँ गॉड है अकेला। कोई कहे हमारे यहाँ केवल एक ही ग्रंथ है बाइबल, बस उसी से काम चल जाता, तो वो भी बात समझने लायक है। परमात्मा सत्य है, नित्य है, एक है, और उसकी जो व्यवस्था है, जैसे सरकार शब्द है ना, सरकार माने एक व्यवस्था, तो उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के तहसील का चपरासी भी उस सरकार ही है। लेकिन अगर गणना जोड़ो तो कितना होगा जाके? एक दिन मैंने निवेदन किया भी था, लोकसभा के उतने सदस्य, फिर प्रत्येक प्रांत के विधानसभा के, और फिर जिला बोर्ड अलग अलग है, जनपद परिषद, म्युनिसिपल बोर्ड के, सब मिलाओ तो सभी सरकारी तो आदमी हैं। लेकिन कहीं भी आप कागज देंगे ना तो पहुंचेगा सरकार में ही। इसी प्रकार से सरकार एक व्यवस्था है परमात्मा, और ये सब सूर्य, चंद्र, अग्नि
जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना, उसकी व्यवस्था में कर रहे हैं। एक बात ये ध्यान रखो, इसलिए बहुत नहीं है, व्यवस्था के लिए अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रिक मंत्री अग्नि देवता हैं, सूर्य देवता हैं, वायु देवता हैं, ये अलग अलग उसके विधान व्यवस्था के अनुसार बना दिए गए, तो क्या परमात्मा अनेक थोड़ी हो गया? व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। सूर्य का काम चंद्र नहीं कर पाएगा, चंद्र का काम सूर्य नहीं कर पाएगा। अब सिंचाई विभाग की जरूरत है तो इलेक्ट्रिक मंत्री थोड़ी काम देगा, उसमें तो वरुण देवता काम देंगे, इसलिए जल विभाग को वरुण देवता बता दिया, वायु विभाग को वायु देवता बता गए, अग्नि को अग्नि विभाग, विभाग व्यवस्था है। व्यवस्था के लिए संसार की, धरणी की, ब्रह्मांड की व्यवस्था करने के लिए एक एक नियुक्ति कर दिया। तो इसलिए अनेक नहीं है, एक ही है। व्यवस्थाएं अनेक रूप में अलग अलग विभाग से होनी चाहिए, सो होती हैं। हर कार्य में अलग अलग विभाग व्यवस्था होती है। तो हमारे सनातन धर्म में अगर विभाग व्यवस्था की गई तो कोई दोष थोड़ी आ गया। अब तीसरी बात, उपनिषदों में दो प्रकार रूप दिए गए हैं। बृहदारण्यक में मूर्तन चामूर्तन चेति, मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं। मूर्त ये अष्टधा प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है, ये मूर्त रूप है। महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतल में पहले प्रथम मंगलाचरण में ही आठों ये रूप बताए। या सृष्टि ही सृष्टुराद्या बहति विधिहुतम या हविर्या चहोत्री एद्वे काले विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिन प्राणिवन्तः प्रत्यक्षाभिरष्टाभिर्तनुभिः। ये आठ प्रत्यक्ष हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो गीता में आपने सुने, ये आठ रूप हैं। ये सामने दिखाई देते हैं, और यही जो प्रत्यक्ष आठ रूप हैं ये मूर्त रूप हैं। और इनमें पृथ्वी में जो सबको धारण करने की शक्ति है, क्षमता है, ये दिखाई नहीं देती, अमूर्त है। लेकिन पृथ्वी में धारणा शक्ति है, जल में सबको नारायण तृप्त करने की शक्ति है। अन्न चाहे एक दिन न भी मिले, लेकिन जल बहुत जरूरी है, जल के बिना काम नहीं बनता है। तो वो जो आप्यायन है, सबको तृप्त करने की शक्ति है, वो जल की शक्ति है, नारायण। और देखो तेज सूर्य है, सूर्य में जो प्रकाशनी शक्ति है, और दोनों माने दाहिका शक्ति भी अग्नि में है, प्रकाशिका शक्ति है। वायु में प्राणन शक्ति है, आकाश में सबको व्यापन शक्ति रखने की है। तो ये जो शक्तियां हैं, ये शक्ति सब में पिरोई हुई है। यथा चंद्रे चंद्रिका ज्योतिष्णावा, कहते हैं जैसे चंद्रमा में चंद्रिका या ज्योतिष्णा होती है, और जैसे प्रभा जाए कहां भानु बिहाई, कहां चंद्रिका चंद्र तज चाई, जैसे ये मूर्त रूप में आपने सुना कि ये पृथ्वी वायु आकाश, इनमें मूर्त रूप है। इनमें मूर्त में एक अमूर्त शक्ति विराजमान है। परास शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वो जो पराशक्ति है, वो स्वभाव से ही ज्ञान रूप में, बल और क्रिया रूप में सब में विराजमान है। वही शक्ति पराशक्ति है, उसी का नाम आपने मूल प्रकृति सुना, उसी का नाम आपने महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, सावित्री, राधा, गौरी,
पृथ्वी, वसुंधरा और कामधेनु और मंगल चंडिका, मनसा देवी इत्यादि बहुत से नाम उस मूल प्रकृति अंश के सुने। तो इसकी ये कल्पना न कर लेना कि बहुत से नाम है तो शक्ति बहुत हो गई। शक्ति एक ही है, और वो प्रत्येक शक्ति, जैसे ज्ञान, फूल का ज्ञान देखो, माइक का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, ये विषय अलग है लेकिन ज्ञान तो एक ही हुआ, ज्ञान तो अनेक नहीं हुआ। ऐसे आपने कह दिया भारत, फिर एशिया, फिर अमेरिका, फिर यूरोप, ये देश कह दिए, धरती तो एक ही हुई ना। तो जैसे विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, ये नैयायिकों के साथ बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ है। विषय भेद हो गया, घड़ी का ज्ञान, माइक का ज्ञान, फूल का ज्ञान, तो ये जो विषय है ना, उनके द्वारा ज्ञान की भिन्नता नहीं हुआ करती है। ठीक इसी प्रकार से जैसे विषय प्रकार बदलने पर ज्ञान प्रकार, ज्ञान में भेद नहीं होता, तैसे नाम भेद लेने से शक्ति में भेद नहीं होता है। हाथ ऐसे उठा, अब देखो उठने में ये हाथ में शक्ति लगी, आप कहेंगे हाथ के देवता इंद्र है, उनका नाम इंद्र रख दिया गया। हाथ के शक्ति विशिष्ट जो चैतन्य है उसका नाम इंद्र रख दिया। और नारायण पैर में चलने की जो शक्ति है उसका नाम विष्णु रख दिया गया। नाक में अश्विनी कुमार, आंख में सूर्य देवता, मन में चंद्रमा, ये जो देवताओं के नाम ले दिए गए, तो जो शक्ति है जो उस इंद्रिय का काम कर रही है, वो शक्ति दो नहीं हो गई, शक्ति तो एक ही रही। ये बात खूब ध्यान रहो। और वही पराशक्ति, पराविद्या, भगवती, देवी कहलाती है। देव शब्द है ना, वेदों में बहुत इनका प्रयोग आया। द्योतते इति देवा, स्वयं प्रकाशित्यर्थ। जो स्वयं प्रकाश चैतन्य है, जो किसी दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, किसी दूसरे के द्वारा ज्ञेय नहीं है, दृश्य नहीं है, उस परावर शक्ति का नाम शक्ति है। तो शक्ति भी एक ही, और वह शक्ति विविध विषयों में नारायण ओतप्रोत है, उसके द्वारा कार्यकलाप होता रहता। तो सत्य की एक संधिनी शक्ति जो जोड़ती है, उसका नाम संधिनी है। और जो जानकारी कराती उसका नाम है संवित, जानकारी कराती। और सब में प्रीतिमयता जुटाती उसका नाम है आनंद, उसका नाम है आह्लादिनी। तो सत्य की संधिनी, चित्त की संवित और आनंद की आह्लादिनी शक्ति, यही शक्ति सब में, ब्रह्मा में सृष्टि का सृजन करती तो नाम रख दिया ब्रह्मा। भगवान विष्णु में पालनी शक्ति आ गई तो रख दिया विष्णु। देखो, सृष्टौ या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालने या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम क्रीडनम या पराख्या। कैसा सुंदर वर्णन किया। बोले सृष्टि में जब वो सृष्टि की सृजन शक्ति आती है तो जो उसमें विभागाध्यक्ष है उसका नाम ब्रह्मा रख दिया, और जो पालन करे वो विष्णु, और संहार ये हो गए रुद्र। ये कैसी है? बोले जगद अवन विधौ पालने या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम क्रीडनम या पराख्या। सारा जगत जिसका क्रीड़ा स्थल है, जिसमें खेलते हैं ना लोग, खेल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, उस फील्ड का नाम है जगत। सारा का सारा ये जगदम्बा का खेल का मैदान है। जगदिदमखिलम क्रीडनम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाख्या तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा।
सास्मद्वाचम प्रसन्ना विधि हरि गिरिशाराधितालंकरोतु। वो विधि हरि और शंकर जी से आराधित भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करे। तो जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की शक्ति ऐसा नहीं अलग अलग होए, हाथ की अलग, पैर की अलग, शक्ति एक ही है। जैसे विषय भेद से ज्ञान एक होता है, तैसे गमनादिकों के द्वारा शक्ति भी एक ही है। और वही परास शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। और वही शक्ति 3 विभागों में हो गई। ज्ञान शक्ति तो उससे नारायण अंतःकरण और देवता, और नारायण क्रिया शक्ति उससे 10 इंद्रियां, और प्राण और अर्थ शक्ति जो द्रव्य शक्ति वो तामस, पंच तन्मात्रा, पंच भूत। तो ऐसे ये जो सारा प्रकृति का जो खेल बना ना, वो उसी शक्ति का एक खेल बन गया। तो ये बात आपके ध्यान में रहे कि सामने जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश दिखाई दे रहा है, ये मूर्त रूप है जो उपनिषदों में बकायदे वर्णन किया गया है। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, और नहीं तो दुर्गा पारिजात की भूमिका में नारायण जहां प्रस्थानत्रयी सिद्ध किया गया है दुर्गा को तंत्र की बजाय, वहां आप लोग देख सकते हैं। सिद्धागम है बहुत से, भैरव तंत्र है, सरस्वती रहस्योपनिषद है, इनमें आप देख सकते हैं शक्ति एक अद्वितीय। आप देखो चौथी बात आई। चौथी बात ये जो देवी भागवत है, ऐसे श्रीमद् भागवत भी है। तो श्रीमद् भागवत चूंकि इसलिए प्रचलित हो गई कि एक तो शाक्तों की अपेक्षा वैष्णवों का समुदाय ज्यादा है, सरल भी है, वो लीला प्रधान है, इसलिए ज्यादातर जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं वो भी भागवत का अभ्यास कर लिया और कथा कहना प्रारंभ हुआ। जन जन गेहे गेहे जने जने, घर घर में जन जन में उसका बहुत प्रचार प्रसार हो गया। शाक्त कम भी हैं और थोड़ी इसकी व्याख्या जटिल भी है, इसलिए इसके प्रति ज्यादा ध्यान लोगों का नहीं गया। दूसरी बात है इसमें कुछ नियम भी कड़े हैं। श्रीमद् भागवत में विशेष नियम की आवश्यकता नहीं, इसमें विशेष नियम है। 9 दिन जिन नियमों का पालन करके वक्ता को और श्रोता को कहना चाहिए, वो नियम वैष्णवों के हिसाब से दूसरे हैं। यहां विधि पर ज्यादा जोर है, तो इसलिए भी इसका कम हुआ। और एक दोष ये भी हो गया कि जो शाक्त लोग थे उनमें कुछ ऐसे अज्ञानी नासमझ लोग हो गए जिनका कि आहार विहार बहुत दूषित रहा, और उन्होंने तंत्र को बदनाम कर दिया। मत्स्य, मांस, मुद्रा, मैथुन, इनको 5 मकारों को लेकर के, और ऐसे ऐसे पीठों पर जहां रक्त धारा बहने लगी, बोले बलि माई लेती है, खून की प्यासी है, वहां देख करके बड़ी घृणा होती है। कई स्थानों पर ऐसी बलि होती है, जबकि बिल्कुल कहीं शास्त्र में उनका नाम नहीं, न कहीं उनका वर्णन है। देवी जी स्वयं अगर बलि चाहती होती तो जब जड़ भरत जी उनको डकैत लोग ले गए, श्रीमद् भागवत में कथा है, तो उनके सिर को काटने के लिए उद्यत हुए, बलि चढ़ाने। भगवती भद्रकाली तुरंत प्रकट हो गई और तलवार लेकर के वो जो मारने वाले थे उन्हीं को सबको मार भगाया। देखो कहीं किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं है। वो तो ये लोग, जैसे एक उदाहरण अजा शब्द है, अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये तो वेद का वाक्य है। एक अजा लोहित शुक्ल कृष्ण माने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रूप में यही प्रकृति संसार को रच देती है। अजा माने होता है अविद्या माया, वो अजा माने बकरी कहने लगे, बोलो बकरी को काटो।
बताया किए गया था कि अविद्या का संहार करके, पराविद्या के द्वारा अजा का संहार करके भगवती प्रसन्न होती है। फिर भगवती से पूछा गया तो पराम्बा ने स्वयं अपने मुंह से कहा, काम क्रोधौ द्वौ पशु तावेव बलिमर्पयेत। हमारी जब तक बलि नहीं होती तब तक हम प्रसन्न नहीं होती। और वो काम और क्रोध, ये दो नारायण हमारे पशु हर एक जीव में रह रहे हैं। जब तक उन दोनों पशुओं को हमारे प्रति अर्पित नहीं कर दिया जाता तब तक हम प्रसन्न नहीं होती। और ये श्रुति बोलती, ना विरतो दुश्चरितात, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात। जब तक हमारे मन में विकार भरे हैं नारायण, और ये कामादिक विकार शांत नहीं होते, तब तक प्रज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। देखो ये श्रुति कहती, वही भगवती कह रही। तो ये जो अज्ञ लोगों ने बीच में खान पान और व्यर्थ और बलि और खून की प्यासी है देवी, ये सब कह करके लोगों में घृणा कर दी। तो इस शास्त्र के लिए, इस आगम के लिए लोगों में वो प्रचार बुद्धि नहीं रही। अब भी बहुत कुछ ऐसे हैं, कोनो मार्ग हैं, कौन है, अवैदिक पद्धतियां चल गई, उनके नाम लेने से क्या फायदा, आप भी जानते। अवैदिक पद्धति चल गई और हजारों को माइक से दीक्षा होने लगी और सब बोले जिससे ज्यादा वोट मिले। तो ये तो अर्थ और नारायण धन और काम प्रधान कलयुग होने के कारण कल्पही पंथ अनेक, वो अनेक पंथों की कल्पना कर ली गई, जिससे शाक्त और आगम कुछ कम पड़ गया। इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं। श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत दोनों पुराण हैं। जो लोग कहते हैं कि एक उप पुराण है एक पुराण है, नहीं, दोनों महापुराण। दोनों में 18,000 मंत्र हैं। दोनों में भागवत का जो लक्षण है वो घटित हो रहा है। और श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी से प्रारंभ हुई और देवी भागवत केवल आधे श्लोक से प्रारंभ हुई। कैसा विचित्र खेल! कई बार आप सुन चुके। आधा श्लोक माँ ने बोला केवल, सर्वम खलु इदमेवाहम नान्यस्तीति सनातनम। भगवती अपने मुंह से कहती है, सर्वम खलु इदम एव अहम एवा। यही जो कहते हो श्रीमद् भागवत में, अहम एवा समेवाग्रे नान्यत सत सत परम। यही श्रीमद् भगवत गीता में है, मत्तः परतरम नान्यत किंच तस्ति धनंजय। देखो तो इस प्रस्थान त्रय में मिल गया, सर्वम खलु इदम एवा अहम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। श्रुति है ज्यों की त्यों, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए ही 12 स्कंद है। परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, इसको सिद्ध करते हैं। तो इतनी देर में आपने ये बातें समझी कि एक तो परमात्मा सत्य एक है, शक्ति एक है, और ज्ञान विषय भेद से जैसे ज्ञान भिन्न नहीं होता, तैसे नाम रूप भेद से शक्ति या शक्तिमान भिन्न नहीं होता। और तीसरी बात, जो पराशक्ति है, भगवती पराविद्या है, उसके बिना ज्ञान के अविद्या का नाश नहीं होता, अविद्या का संहार नहीं होता। राग देश अस्मिता अभिनिवेश अविद्या, पंचक्लेश में जीव बंधा हुआ है। 5 भ्रम है। एक भ्रम है जीव और ईश्वर अलग अलग है। दूसरा भ्रम है कि ये जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, इसी में जीवात्मा बंधा हुआ है। तीसरा भ्रम है कि ये जो गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण आत्मा में हैं। ये भ्रम है, आत्मा में उनका कोई सिद्धांत नहीं। वेदांती तो गुण मानते ही नहीं। चौथा भ्रम है कि जगत सत्य है, और 5वां भिन्न है कि आत्मा अनेक है।
तो ये पांचों भ्रमों को निवृत्त करने के लिए ये सर्वम खलु इदम एवाहम, इसका पांचों भ्रमों को निवृत्त करने के लिए एक वाक्य बोल दिया। और इसमें वेद के अनुसार ही, वैदिक परंपरा के अनुसार ही इन स्कंधों का व्याख्यान किया गया है। अब देखो थोड़ी सी बात, वह जो शक्ति है, जिस शक्ति की अलग अलग विधा है, पूजा है, उसका अधिकार है। तो पहला इसमें भी अधिकार स्कंध है, अर्थात तो शक्ति की उपासना करने वाले, पराविद्या की उपासना करने वाले, अज्ञान को नाश करने के लिए जीवात्मा और परमात्मा की एकता का विज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन कौन अधिकारी हो सकते हैं। तो ये प्रारंभ में ये बात आई, ये कथा नारायण प्रारंभ से हुई व्यास जी से। व्यास जी को पुत्र शोक था और नारायण वह पुत्र पराम्बा की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ और फिर चला भी गया। तो ये बात दिखाई गई प्रारंभ से ही कि देखो यहां इसका अर्थ वैराग्य हुआ ना, कि संसार में जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा वो रह न सकेगा, वो थोड़ी देर के लिए फुसलाना होता है, जैसे व्यास जी को हो गया। आपको अभिमन्यु की कथा सुनी होगी। अभिमन्यु केवल 16 वर्ष के लिए सुभद्रा के पुत्र बना के, जब उसकी आयु पूरी हो गई तो चला गया, अपने स्वरूप में मिल गया। अर्जुन बहुत दुखी हुए और रोना ही न बंद करे, तो भगवान ने फिर जीव आत्मा का दर्शन कराया। उसने कहा कि अरे ऐसा कैसा व्यामोह है, कितने बार तुम हमारे बेटा बन चुके, कितने बार हम तुम्हारे पिता बन चुके, ये तो जगत का खेल है, इस जगत के खेल में, जगत के भ्रम में तुम कैसे पड़ गए। तब उनको नारायण होश आया। तो ये क्रम दिया गया, अर्थात जब तक जगत से, जगत के खिलौनों से वैराग्य नहीं होगा, अनास्था नहीं होगी, दोष दर्शन नहीं होगा, तब तक आस्था नहीं बन पाएगी भगवान में। ये बात समझने की है। भगवान में जो आस्था बनती है वो कैसे बनती है? भगवान में आस्था ऐसे नहीं बनती। जब जैसे आप शीशी में आकाश भरना चाहो, वायु भरना चाहो, तो जितनी शीशी खाली होती जाएगी उतने उतना वो भरता जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नाशवान पदार्थों के प्रति जैसी जैसी अनास्था होती जाएगी कि ये परिवर्तनीय हैं, ये विनाशी हैं, भोगों में तृप्ति नहीं है, तो इसलिए योग की ओर बढ़ना चाहिए। यह वैराग्य देने के लिए प्रारंभिक भूमिका बताई जाती है। फिर ये बताया जाता है कि मन बड़ा चंचल है। आपने पढ़ लिया, चंचलम ही मन कृष्ण, चंचल है, बस इतना ही लोग याद कर लेते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण। गीता में लिखा है मन बड़ा चंचल, और वो आगे लिखा है कि अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते, वो नहीं पढ़ते। ये भी तो लिखा है, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से वह मन शांत और स्थिर हो जाता है। उतप बोलते ही नहीं, हर एक कोई के मन में पूछो तो कहेगा चंचलम ही मन कृष्ण, तो चंचल है मन। मन नाम की वस्तुतः कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो तुम्हारी एक चिद की लहर है नारायण, चिद की लहर है, तरंग है। जैसे गंगा जी में कोई मिट्टी, कोई ढेला या लकड़ी डाल दो तो उसमें लहरें उठने लगती हैं। ऐसे आपके चिद स्वरूप में गुणों के क्षोभ से जो तरंगें उठने लगती हैं, संकल्प होने लगते हैं, उन्हीं का नाम मन है। संकल्पात्मकम मनः, संकल्प विकल्प जो उठने लगते हैं उन्हीं का नाम नारायण मन है। मन न कोई कोठरी है
और न मन कोई अलग है। सब ने मन को अलग अलग माना। नारायण चार्वाक ने कहा कि मन शरीर से कोई अलग नहीं है। जैसे शरीर है पृथ्वी जल तेज वायु का 4 तत्वों का एक समुदाय, और उसी संघात के साथ मन भी है। शरीर चला गया मन भी चला गया। बौद्धों ने कहा कि नहीं, मन या चित्त इसी में सब संस्कार रहते हैं, तो संस्कारों का पुंज है और इसी में आते हैं और जाते रहते हैं, इसलिए बाहर जगत नहीं है, सब मन ही जगत रूप है। बहुत बढ़िया बात। सृष्टि का आरंभ भी चाहे आप जैनों के पुद्गल से करें और चाहे बौद्ध के चित्त से करें, चाहे नैयायिकों के परमाणु से करें, चाहे सांख्य की प्रकृति से करें, इससे कोई मतलब विशेष नहीं है। ये तो अलग अलग समुदाय और संप्रदाय के अनुसार कल्पना कर ली जाती है, लेकिन स्थिरता पूर्वक दृढ़ता पूर्वक यदि विचार करेंगे ना, तो मन एक चिद रूप ही है। चिद रूप एक तरंग रूप है, चिद की सतत धारा है, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते इंद्रियों में मन मैं ही हूं। तो इस मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए विविध उपासना बताई गई। तो उपासना में 3 बातें होती, एक व्रत, एक उपासना, एक क्रिया योग। तो जो व्रत है, जैसे एकादशी व्रत किया, नवमी व्रत किया, नवदुर्गा व्रत किया, तो इसमें क्या होता है, थोड़ी तितिक्षा होती है। ये जिह्वा देवी रोज कोई न कोई चटनी चाहिए, तो जब उस दिन व्रत रहेगा ना, तो थोड़ा ये संयम रहेगा कि आज नमक न लें, आज कई बार न लें, एक बार लें। इस प्रकार का एक नियंत्रण नियमन हो जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी चीज को संयमित करते हैं, और संयमित करने के लिए सगुण उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रूप देखने की बात है, तो रूप की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन भगवान का रूप देखो तो वो जो नाशवान के रूप के आसक्ति लग गई वो कट जाएगी, क्योंकि भगवान जितने सुंदर उतना नाशवान सुंदर नहीं है। तो देखो ये पद्धति आ गई। इसी तरह से जीव को बस में करने के लिए जैसे व्रत उपवास बताया, संपूर्ण जीव और जननेन्द्रिय ये दोनों यदि बस में हो जाते हैं तो इंद्रियां सब अपने आप बस में हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का संबंध परस्पर बहुत मिला हुआ है। इसके लिए व्रत बताए गए, उपासना बताई गई, और फिर उपासना में प्रक्रियाएं बताई गई। जप बताया गया। जप जैसे अलग अलग अपने अपने इष्ट देव के मंत्र हैं, ऐसे भगवती का नवारण मंत्र है। नवारण माने अक्षर होता है, 9 अक्षर का ये मंत्र है, इसलिए नवारण कहा गया। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का तो खैर बहुत रहस्य है, वो तो महीनों की चर्चा में समझने लायक है, लेकिन फिर भी संक्षेप में थोड़ा ध्यान दें। एक बीज है ऐंग बीज, ये सरस्वती का बाग बीज है। तो प्रत्येक बीज हमारे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक चक्र से संबंधित रहता है। जैसे मान लो यही उदाहरण दिया, तो आ और ई मिलकर के ए बनता है, और ये दोनों विशुद्ध चक्र हैं और सहस्त्रार चक्र में भी है। तो विशुद्ध और सहस्त्र आ गया। और चूंकि बाग बीज है, वाणी का अग्नि देवता होता है वाणी का, और अग्नि मणिपुर चक्र का है, और हृदय उसका आयतन है, हृदय में प्राण होता है। तो अब देखिए नारायण, एक बीज
प्रारंभ हुआ तो विशुद्ध भी आ गया, सहस्त्रार भी आ गया, और अग्नि बीज होने से मणिपुर चक्र और अनाहत भी आ गया। और यह सरस्वती का बीज है, इसलिए वाणी के लिए विशेष रूप से है। तो ऐसे ही नारायण प्रत्येक का स्थान निश्चित कर दिया गया। मन चूंकि अन्न से बनता है और अन्न पृथ्वी में निकलता है, और पृथ्वी का बीज लम है, लम पृथ्वी का बीज है, का जल का बीज है, क्योंकि कम ब्रह्म भी थी। तो पृथ्वी हो गया मूलाधार, का हो गया स्वादिष्ठान, और हृदय उसका आयतन है ही है। इसलिए देखो ये भी सब चक्र में आ गया क्लीम। तो ऐम सरस्वती का बीज है। अगर कोई सचमुच में निष्ठापूर्वक किसी प्रकार के जो गुरु जी ने बताया, चाहे वो विष्णु मंत्र हो, शिव मंत्र हो, चाहे गणेश मंत्र हो, मंत्र कोई हो, अक्षर कोई हो, सिद्धांत सबका एक है। उस सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत अलग हो जाते हैं और रुचि के अनुसार मंत्र हो जाते हैं। जैसे मान लो यहां सरस्वती भगवती का ये बीज है, तो मूर्ख से मूर्ख इस मंत्र के जप से विद्वान बन जाता है। ये भगवती के देवी भागवत में भी आपने सुना था। इसी तरह से ह्रीं लक्ष्मी बीज, ये भी सब चक्रों से संबंधित है। हृदय प्राण है, तो जैसे अन्न से मन बनता है और मन आज्ञा चक्र है, आधार से आज्ञा चक्र तक सब संबंध हो गया। ऐसे ह्रीं हा आकाश बीज है विशुद्ध, और हम और क्षम ये दो दल नारायण आज्ञा चक्र में होते हैं। तो वहां से लेकर के और रंग चूंग अग्नि बीज मणिपुर चक्र का है, सब संबंधित हो गया। तो सब चक्रों से संबंधित हैं, सबका आधार एक है। अन्न के सूक्ष्म भाग से मन बनता है और जल के सूक्ष्म भाग से प्राण बनता है। जल जो स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व माना गया, तो इससे बनता है। और तेज जो फल इत्यादि हैं, उन तेज तत्व से वाणी बनती है। तो आप अच्छा शुद्ध आहार करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, और जल शुद्ध होगा तो जल के द्वारा प्राण बनता है, और तेज से वाणी बनती है। और उपनिषदों में इसका विस्तार से वर्णन आया कि जितना जितना प्राण शांत होगा, इसीलिए प्राणायाम प्रक्रिया का बहुत महत्व है। जितना धीमा प्राण हो जाएगा उतना धीमा मन हो जाएगा। तो मन को धीमा करने के लिए प्राण की आवश्यकता है। प्राण हृदय का स्थान भी है, इसलिए हृदय में प्रेम माना जाता है ना। कहते हैं आप हृदय से पूछो कितना चाहते हो। प्रेम का दिव्य स्रोत हृदय है नारायण। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो नारायण संबंध है, प्राण का जल से संबंध है। जल जैसा होगा वैसे ही प्राण शक्ति बढ़ेगी। और तेज का वाणी से संबंध है। तो पहले प्राणायाम द्वारा जब संयमन हो जाएगी प्राण धारा, श्वास गति, तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। और जो मन और प्राण दोनों शांत हो जाएंगे तब नारायण वाणी शांत होगी। कई बार ओंठ बंद है और भीतर टैप चल रहा है। इसी तरह से आप कहते हैं किवाड़ बंद कर लिए, अकेले बैठ गए, लेकिन जरा दिल दिमाग में तो जने कितनी भीड़ भाड़ भरी आते हैं और जाते हैं। तो किवाड़ बंद होने से अकेलापन नहीं होता, ओंठ बंद से मौन नहीं होता। मौन जब क्रम होगा, उस क्रम से ही ये तीनों बीज मंत्र बताए गए। इनका संबंध सातों चक्रों से है, आयतन से है। हृदय इनका मुख्य स्थान है, मूल स्थान। इसलिए हृदय में गति प्राण की मानी जाती है। ये तीन बीज हैं।
ऐं ह्रीं क्लीं। और सरस्वती माने पराम्बा का दिव्य स्वरूप अर्थात दिव्य ज्ञान देने वाली महासरस्वती, और महालक्ष्मी इच्छा पूर्ति करने वाली, और महाकाली संपूर्ण क्रियाओं में शक्ति भरने वाली। तो ये अलग अलग इनकी क्रियाएं, अलग अलग व्यवहार हैं, लेकिन है शक्ति एक ही। जैसे अभी आपने सुना कि जोड़ने की संधिनी शक्ति है सद से, और ज्ञान प्रतीति की चिद सम्मति संबित है, और प्रीति की आह्लादनी शक्ति। तो नाम हो गए सच्चिद आनंद का, लेकिन शक्ति तो एक ही है। और फिर चामुंडा देवी भगवती का नाम है, जिनके स्मरण मात्र से संपूर्ण विकार ध्वंस हो जाते हैं। और बिच्चे माने होता है नमस्कार, समर्पण, समर्पित जीवन। समर्पित जीवन बहुत बड़ी चीज है। अभी हम लोग भक्ति तो कहते हैं, लेकिन रहते थोड़े विभक्त ही हैं। जब तक हम अपने इष्ट से दूर हैं, तब तक हमारी भक्ति कहां हुई। भक्ति माने विभक्तियों से अलग, जो कर्ता वही कर्म, वही साधन करण, वो इसी के लिए संप्रदान, उसी से अलगाव नहीं है और उसी से संबंध है, उसी में हम जी रहे हैं। यही तो सातों विभक्तियां हैं। तो संबंध दृढ़ जब हो जाता है तो जीवन समर्पित हो जाता है। प्रेमियों, भक्ति एक बहुत बड़ी बात है। प्रेम, प्रेम हृदय का स्वरूप है। जैसे परमात्मा अलौकिक दिव्य चिन्मय है, ऐसे परमात्मा का प्रेम भी दिव्य और चिन्मय अलौकिक अनिर्वचनीय है। उस दिव्य प्रेम में, उस अलौकिक प्रेम में जो रसधारा है ना, और रसधारा और कहीं में नहीं होती। आह्लादनी शक्ति यही पराम्बा आपके दिव्य हृदय में प्रेम प्रसाद समर्पित करती। मां के वात्सल्य के बारे में तो भला बताई क्या जा सके। मां तो करुणा की मूर्ति है। उसके हृदय में हर पुत्र के लिए ममता का अथाह स्रोत भरा हुआ है। तो जब हम उसका स्मरण करते हैं तो वो प्रीतिमयी मां हमको प्रेम प्रदान करती है, स्नेह देती है। अपने करुणा पूरित नयनों से, सदार्द चित्त हृदय से हमको प्यार देती है, स्नेह देती है, ममता देती है। और वही ममता, वही प्रेम जब पराविद्या से हो जाता है तो अविद्या अपने आप नष्ट हो जाती है। यही उपासना का मूल है। अपने मन को शुद्ध करने के लिए, तन को शुद्ध करने के लिए क्रम बताया गया उपासना का। आपने सवेरे सुना भी था। तन को शुद्ध करने के लिए स्नान आदि आचरण बताया गया। गंगा स्नान करो, नदियों के नाम गंगा, सरस्वती, कावेरी, इनका स्नान करो, दर्शन करो, इनका स्मरण करो। तन की शुद्धि, भस्म धारण करना, रुद्राक्ष धारण करना, तुलसी धारण करना, ये सब पवित्र है। इसलिए पवित्र वस्तुओं के धारण करने से शरीर की शुद्धि होती है। क्योंकि जिस शरीर से, एक बात ये भी याद रखना चाहिए, ज्ञान के मार्ग में साधन रूप तो ये शरीर ही है ना। आत्मा तो मुक्त है, नित्य मुक्त। और पंच महाभूत भला ये जड़ प्रकृति क्या मुक्त होगी? फिर बोले इस देह के साथ जो चैतन्य आत्मा का संबंध हो गया, लगाव हो गया ना, बस वो तादात्म्य ही हमको मूल में दूर कर देता। तादात्म हो गया देह और आत्मा का, जबकि जानते हैं कि देह नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह भूतों का विकार है। बोलो, मैं नहीं, मैं